अब मेरी देखना जी, एक ही तो मेरा काम है और एक ही तो मेरी चीज है ना, राइट सर? ये सारे मामला तो हो ही जाएंगे। और वैसे भी आपको रिज़्क की, हम कहते हैं मुझे बड़ी परवाह है, तो रिज़्क अकेले का आपने क्या करना है? जब ये तो सारे जो मामलात हैं ये ना हो तो फिर कहाँ जाएंगे? देखिए ये तो सारे हो रहे हैं और मेरी किसी बगैर कोशिश क्यों हो रही है? दिस इज माई प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो है ना। हजरत इंसान का क्या प्रोटोकॉल है कि वो दुनिया में नहीं आया उसके खाने का बंदोबस्त कर दिया, तो दुनिया में नहीं आया हवा रख दी, पानी रख दिया, कि इसे इन सारी चीजों की क्या है जरूरत है। इसके बगैर जो जिंदगी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया। सबका मकसद है, सबका पर्पस है। तो जो अकल है ये बहुत रास्ता है समझने का, और इसके बगैर देखिए इसी से मेरी काबिलियत बेहतर होती है, इसी से मैं कुछ बेहतर हो पाऊंगा। वो मेरे ज़हन में एक चीज आई थी तो मैंने कहा भूल ना जाऊं, इस पे भी बात करें, ठीक है? अच्छा, तो देखिए तवज्जो करें सारे लोग मेरी तरफ कि एक बात चीज है जो मेरी है और वो क्या है? अकल। ठीक हो गया? अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो इन्ना फी ज़ालिका ला यातिल लिकौमी याकिलून। देखो हमारी जो हदायत है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें हमारी समझ नहीं आएगी, हम उन्हें समझ नहीं आएंगे। यस सर। हम नहीं उन्हें समझ आएंगे। ला यस्मऊन, जो नहीं सुनते हम उन्हें भी समझ नहीं आएंगे। या तफक्करून, जो तफक्कुर नहीं करते हम उन्हें भी समझ नहीं आएंगे। इन ये सूरह रूम की आयत नंबर 21 है, 23 है और 24 है। ये सारी आयात एक जैसी है लेकिन सिर्फ आखिर वाला लफ्ज चेंज है, राइट सर? ये है कि इन्ना फी ज़ालिका, ये 3 दफा ऐसे आता है लेकिन अंड वाला लफ्ज चेंज है। एक दफा याकिलून है, एक दफा यस्माऊन है, एक जगह में तफक्करून है, राइट सर? सूरह रूम में है ये देखो भाई, हम उन्हें नहीं समझ आएंगे, उनके लिए हिदायत है नहीं। इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता और गौर फिक्र नहीं करता या समझने की कोशिश नहीं करता, देखिए समझना बड़ी चीज है। देखिए अंडरस्टैंड करें, इंग्लिश में 2 लफ्ज होते हैं, एक होता है रीडिंग, एक होता है लर्निंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, लर्निंग का मतलब होता है समझना, सीखना, तदरीस, एजुकेशन, काम की बात, ये इसमें है, लर्निंग में है। जिसने भी मैटर किया है, तो जो मेरे साथ मेरी तरफ जिस बंदे ने भी मैटर किया है वो इंग्लिश तो पढ़ ही सकता है, इंग्लिश पढ़ना तो कोई उसके लिए मसला नहीं है, राइट सर? तो पढ़ लेंगे, लेकिन फिर वो बता कहता है समझ नहीं आती भाई, इनको समझावे एक उस्ताद जी, इनका मतलब की है कि रेलेवेंट की है होती है। ये वो आइंस्टाइन की कह गया चाचा, नहीं समझ आ रही? राइट सर? यस सर। चलिए ये भी मैं आपको थोड़ी भी समझाऊंगा जरा, थोड़ी देर के लिए शायद आपको ऐसा लगे जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ये आपने सारी जिंदगी देखी है ना, इसको मैं आपको समझाऊंगा असल में ये है क्या, राइट सर? यस सर। इसी वाक़े में मेराज भी समझ आ जाता है। ये मेरा बड़ी जिंदगी में सवाल रहा और कई साल के सवाल चलता रहा कि वाक़या मेराज कैसे होगा। ठीक है जी, सीखने सिखाने का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पहले से शौक था, ठीक है। और तारीफ मुझे इसलिए सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी जब मैं तारीफ में आया था 2012 में, तो फिर मेरे दिल से ये आवाज आई थी ऐसे कोई जगह जी आप लाभ रही
आज आपको थोड़ा ये भी बताएंगे कि सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये कितनी अहम है और हम कितने खुश नसीब हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो हमें समझ आया कि एक चीज है लर्निंग, एक चीज है रीडिंग, राइट सर? यस सर। अब लर्निंग ज्यादा है। इसी तरह दो चीजें हैं, एक है तिलावत, एक है इकरा। तिलावत का मतलब सिर्फ पढ़ना है, यानी जब भी हमारा दिल करता है, चाहे वो नमाज के बाद हो या नमाज से पहले हो या किसी भी लम्हे, हम वजू करते हैं और अल्लाह ताला की किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। कुरान मजीद, कुरान हकीम, तो उससे इंसान के दिल को क्या आता है? सुकून आता है, सुकून आता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम दो जामों का माल भी खर्च कर लो ना, पर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, वो तो मेरे ही जिक्र में है। राइट सर? तो अब हम उस कुरान यानी हम अपनी किताब पाक को पढ़ना शुरू करते हैं, तो तिलावत और चीज है, यानी मैं पढ़ रहा हूं तो बाजार यही कहेंगे कि ये तिलावत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तिलावत, ठीक है। यानी अगर अक्सर वालदा पढ़ रही होती है तो जी वो आपकी जरूरत है, वो कहते हैं मैं जरा तिलावत कर रहा हूं, फिर ठीक हो। अब तिलावत और चीज है और इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिल अज़्ज़ा ये और है, राइट सर? यस सर। यानी समझना और समझना और पढ़ना और पढ़ तो सारे नहीं, पढ़ तो आपने पढ़ लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। लेकिन 100 लोग पढ़ेंगे तो 100 लोगों का जो इज़हार ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बारे में वो और है। लफ्ज़ तर्जुमा तो यही है कि तमाम तरीक़े अल्लाह ताला के लिए हैं जो क़यामत के दिन का मालिक है। अब ये तो लफ्ज़ी तर्जुमा, ठीक है, लेकिन इसका दिल क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसके अंदर मौजूद क्या है, इसकी किन किन जगह पे ये एज आ बहुत इसके नूर की तरह इसके रास्ते हैं, यहाँ भी ऐसे ऐसे यूज किया जा सकता। तो वो क्या है, अब इसमें सारी चीज, तो वो हर बंदे का अपना। अब ये जो पढ़ना है या जो लर्निंग है, हमें समझ आया कि लर्निंग असल चीज होती है। तो जो मेरे सारे लोग राइट सर, तो हम जब तक सोचे समझेंगे नहीं, हमें हमारी जो अकल है, तो जो मेरे सारे लोगों सारे थी, हमें इसकी फिर समझ नहीं आएगी। और अगर ये चीज हम हासिल कर लें तो हम बड़ी तेजी से आगे जा सकते हैं, राइट सर? यस सर। तो इससे रीडिंग है, इससे समझना है, इससे फिर हमारे जो मामलात हैं वो आगे की तरफ चल पड़ते हैं कि जो अकल है ये अब अकल अब इसकी भी कई किस्में हैं, तो इसमें जो अकल सलीम है वो आदत है, राइट सर? अब इससे आगे 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 फिर सारे, तो मेरी एक चीज है, खैर इसको मेरी एक चीज मेरी है और वो क्या है? तो समझूं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस सिस्टम में हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ, आखिर ये 60-70 साल की या 80 साल की मुख्तसर सी मेरी एक जिंदगी है, ठीक है। इसमें मैंने बड़े काम करने हैं, इसमें 20 साल तक तो मैं बड़ा ही होता रहा, ठीक है जी। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरे बच्चे हो गए हैं, अब वो जिम्मेदारी है, बड़े मामलात हैं, बहन भाई हैं, मैंने जीना है, मेरा एक वतन है, मेरा एक मुल्क है, फिर मेरी एक कंपनी है, फिर मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो आखिर सही काम ही कर रहा हूँ, राइट सर? यस सर। देखिए मैं गुजरात आया हूँ तो अब आया हूँ मैं यहाँ, मैंने ट्रेनिंग करनी, ट्रेनिंग के बाद कहाँ जाना है? सलामाबाद जाऊं ट्रेनिंग कराने, तो फिर उसके बाद कहाँ जाना है? भाई आप जिसके इलाके से हैं, मतलब जितना भी घूम फिर ले, टूर वगैरह करने चले जाएंगे। हमारे हम कुछ दिन पहले दुबई थे, तो दुबई से जब वापस आए तो फिर कहाँ आए? गाड़ी आए, जहाँ भी चले जाए आदमी कहाँ जाना है? तो इंसान जहाँ से आया है जाना तो उसने वही है ना, लगता नहीं समझ तो भाई तुम दुनिया में आए हो, खाओ पियो पढ़े हो, बच्चे पैदा करो, राइट सर? यस सर। तो आना तो वापस ही है ना, यस सर। तो जब जाना भी उधर है, आए भी उधर से हैं,
स्टार्ट भी कलमे से है, एंड भी कलमे पे है, तो फिर रोला पाता पाया ऐसे नहीं समझ आई? देखे ना, जब इंसान पैदा होता है उसकी कान अजान मुबारक दी जाती है, राइट सर? कहा जाता है कि देखो भाई, अंडरस्टैंड करो, समझो कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह पाक के आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी की सारी बातें सुनाई। फिर वो कलमे से बड़ा हो गया कि दाएं कान में अजान को, बाएं में तकबीर को, बड़ा हो गया, जिंदगी गुजारी, एंड पे पैसा कमाया, बीवी बच्चे हुए, एंड पे पापा जी की तबीयत खराब हुई, कहते बाबा जी बाकी काम बाद में करना पड़ो, करना जिद करो, आखिरी टाइम आ गया, मेरा स्टार्ट भी कलमा है, मेरा एंड भी कलमा है, दिन में 5 दफा मुझे एक ही दावत दी जाती है। थोड़ा सा तो मुझे सोचना चाहिए कि आखिर मैं जिंदा क्यों रह रहा हूँ, मेरे मामला क्या है कि स्टार्ट भी वहां से हो रहा है, तो फिर एंड भी वहां हो रहा है, दिन में 5 दफा हो रहा है और बहुत सारी बात पे हो रहा है, राइट सर? कोई तो सोचना समझना चाहिए ना कि वही दुनिया के लिए तमाशा ना बनिए। एहसान दानिश ने कहा था कि यूं ही दुनिया के लिए तमाशा न बनिए, जिसे बनना हो सोच समझ के दीवाना बने। तमाशा बने नहीं, तमाशा है ना कि मैंने बीमारियां, ये सारी चीजें मुझे थोड़ी सी तो समझना चाहिए कि मैं इधर से आया हूँ, अब मकसद इसमें तरक्की भी करनी है, पैसा भी कमाना है, घूमना फिरना है, इंजॉय करना है, राइट सर? मामलात हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं, ठीक है, कितने मामलात हैं, मिसेस की तरफ से रिश्तेदार हैं, मेरे इधर से रिश्तेदार हैं, नानकियों के साथ भी चलना है, दादुओं के साथ भी चलना है, गरीब वालों के साथ भी अच्छा सलूक कर, जहाँ आप रहते हैं, आप मुआशरे में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, राइट सर? तो सारे काम मामला आता है, मेरे मालिक 30 दिन नमाज़ें भी पढ़नी है और हज उम्रा भी करना है, रोजे भी रखनी है, ठीक है जी, ज़कात भी देनी है, तो यार तुम तो मत सोचो ना कि मैं कोई तो अपनी अकल का सही इस्तेमाल करूं, राइट सर? आप ये तो नहीं सोच रहे कि मौलवी देते हाँ जी, तो मैं ये आपको समझाने की, मैं सिर्फ अकल में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मतलब जो ऐसे नहीं है, इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लाज़ी, पाठ समझ के समझ आ रही, ऐसे नहीं आनी, ठीक हो गया ना जी? समझना पहना है, पढ़ना पहना है, अदब करना पहना है, राइट सर? ठीक है, देखिए असल में मसला सहूलतों का है, फैसिलिटीज का है, रोटी का मसला नहीं है, राइट सर? समझिए, असल में बेसिकली हम अपनी लाइफ के जो स्टेटस है उसे बिल्ड करना चाहते हैं। मतलब गरीब से गरीब भी इंसान चाहता है कि ये जो पंखा है ये एयर कूलर से तब्दील हो जाएगा, सारी जिंदगी गर्म हवा आ जाएगी यहाँ, एयर कूलर से बदल जाए ना, वो एयर कूलर में जब बदल जाता है फिर सोचता है कि यार है जो एयर कूलर भी है ना, ये भी सावन भादों के मौसम से ना वापस कर देता है, कितने अच्छे टन का इसी लग गया ना, टन टमाटर टन हो गया। सोच रहा होता है एक यार टन का भी इसी जगह ना कमरा कहना बड़ा हो गया, सही ना कूलिंग नहीं कर रहा, अच्छे कहना कि कैनूड का एसी लगे हुए या 1.5 टन का कहना कि एसी लगे हुए ना, ते एवें ना 5 मिनट में माहौल जरा सारा ठंडा हो जाएगा। वो एक उस्ताद था ना, उसने अपने शरीर से कहा एक मन में कितने किलो होते हैं, तो मैंने कहा 40 किलो। शाबाश, उन्हें कहा पुत्र अगर 1 टन हुए तो फिर कितने मान बनाएंगे? उन्हें कहा 1 टन हुए थे 25 मान। उन्हें कहा शाबाश, तो बड़ा सही बना, ठीक हो गया। कहता जे 40 टन हो तो फिर कितने मान बनने? तो सोचता रहा, नहीं समझ गई, कहता टन टना टन टन। Yeah, boy!
समझ आ रही है? तो जो करें तो इंशाल्लाह आपका अच्छा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो जिंदगी है यार, कोई तो मैं सोचूं समझूं। नए नए हम टाइम में आए ना, तो सुल्तानी साहब हमें बड़ी प्यारी बात कहते, कहते काम हम बदलना होता है, सादे बंदा अंदर दिशा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ कहते थोड़ा जा एवं थोड़ा जा आनंद के ठीक है सवाल ही करना। कहते कई लोग ना पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अदब नहीं होता तो बात नहीं सुनते, हम समझदार होते हैं लेकिन वो नहीं चाहना था बात नहीं दिया, सवाल करे लेकिन अदब के लिए। राइट सर? है जी? जो कायदे से ना हो तो फजूल है समझना, अदब के साथ खता भी सवाब हो जाए, अदब के साथ अगर हम खता भी करते हैं तो सवाब होता है, क्योंकि अदब तो तो अच्छा तो क्या ख्याल है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो थोड़ा सा मतलब मैं इसको समझूं, आप थोड़ा आगे चले कि तो देखिए इसका मतलब है कि मुझे सीखना होगा, क्या करना होगा? लेकिन एक चीज याद रखें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या नहीं है, तो जो करें, अगर आप जरा से भी हेजिटेशन है अपने बिजनेस के बारे में, याद रखें ये जो हिचकिचाहट होती है ना, ये अगर क्लियर ना हो तो खौफ बन जाती है आगे जाकर। यानी जरा सा भी वहां असल में आपको खौफ ज्यादा कर देता है बेसिकली, राइट सर? और जब आप किसी खौफ का शिकार होते हैं, आपकी जो स्किल्स होती हैं वो मर जाती हैं। यानी आप लूज हो जाते हैं। तो हिचकिचाहट क्यों आए, क्यों ऐसा? इसलिए मैं थोड़ा समझ लूं, सीख लूं, बस मेहनत है, पैसे ही पैसे हैं, टीम भी टीम है, लाइनें लगा दी हैं, पैसे बहुत सारे आ जाएंगे आप लोग, अचीवमेंट भी है, गाड़ियां भी है, रैंक भी है, टूर्स भी है। लेकिन जो भी करें आप अपने मकसद से पीछे क्यों हो रहे हैं, वो तो समझे ना आप साथ। देखो खुदा तो तब भी कलाबात थी जब हम नहीं थे, जब हमारे माँ बाप नहीं थे, सब भी थे, ठीक हो गया? तो थोड़ा सा हम समझें, बैलेंस हो, तरक्की भी करें, समझे भी, अंडरस्टैंड? तो अगर हम सीखेंगे नहीं, मेरा मकसद है कि सीखने की, यानी एक अच्छा सा पॉइंटर होते, सीखने के बगैर मजा नहीं आएगा। ये भी मैंने कभी काम किया, ये भी अच्छा, तो चलिए बात ठीक है। ये जो तो आपको एक बात समझो मेरे सारे लोग, एक बात क्लियर हो गई कि सीखूंगा समझूंगा तो आगे बढ़ूंगा, राइट सर? और काबिलियत बढ़ाऊंगा ना, काबिलियत बोले ना, क्या मैंने कहा? एक मजदूर जितनी मर्जी ईमानदारी कर ले, वो 1600 रुपए नहीं कमा सकता, मिस्त्री वाले पैसे नहीं कमा सकता। रमजान एक हो जाए, परहेजगार हो जाए, दीनदार हो जाए, अगर उसने 1600 कमाना है, उसे अपनी काबिलियत में इजाफा करना हो। क्यों जी बात सुन रही? सीखना होगा कि ईंट किवें लानी है, कांडी किवें खड़नी है, प्लस्तर किवें करना है, दीवार सीधा किवें करना है, चुनाई किवें होनी है, 13 इंच की दीवार किवें बनानी है, 2 इंच की दीवार किवें बनानी है, फिर 4 इंच की दीवार किवें बनानी है, किथे लेंटर करना है, किथे बीम करना है, वो समझना होगा। ये उसकी काबिलियत शो होगी तो ऐसे कराने लग जाएगा। तो मुझे एक बात समझ आई कि जब हम टाइम्स को ज्वाइन करते हैं, फिर हमने अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? काबिलियत को। देखिए कितनी अजीब सी बात है, 3 माह हो गए दफ्तर में, शेर ही नहीं आता कोई। 3 माह हो गए,
3 माह कहता जी मैंने हो गए ने ते उनको जी शेयर सुनो कहता वो कहता जी मैंने 6 महीने हो गए मैंने क्यों नहीं करा लिया। लेकिन ऐसे तो नहीं है, कोई काबिल हो तो हम जाने कहीं कोई काबिल हो तो ये नहीं कहा कोई चवरे मारे तो कोई काबिल हो तो हम जाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। थोड़ा समझे कि इसके अलावा हाल नहीं। अच्छा मैं स्टेटस की बात कर रहा था, उधर से बात देखे अंडरस्टैंड करे सारा मसला लाइफस्टाइल का, पैसों का मसला क्या है? रोटी रक्शे वाले की पूरी नहीं हो रही, वो कौन सा भूखा मर गया? रोटी तो फकीर की भी पूरी हो, रोटी तो मजदूर की भी पूरी हो, क्या कोई समझे मसला किस चीज का? मसला सहूलतों का है, एसी का है, आईफोन का है, होंडा स्लिप का है, बड़े घर का है, इंटरनेशनल टूर्स का है, बेहतर बनाने का। ये मसले है। रोटी का मसला क्या है? हम रोटी कमाना कर, रोटी तो पूरी हो रही, रोटी तो आपको तब भी मिल गई थी जब आपको होश ही नहीं था, मिल गए सुनाइयां भी हो रही, नगाया भी जा रहा था, स्कूल में भी जाकर करवा दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। रोटी का मसला कहाँ है? रोटी तो सबकी पूरी हो रही, किसकी रोटी पूरी नहीं हो रही? जो स्टाल लगा लेते शवार में ना, रोटी तो वो भी पूरी कारी लेकर आती है, रोटी पूरी हो रही है भाई। अगर रोटी ना भी पूरी हो तो मतलब पाकिस्तान में सारा साल लंगर थोड़ा चलता है। एक महीना तो रमजान का आ जाता है, उसमें सहरी फ्री मिलती है, फिर 1-2 महीने मिलाद शरीफ के आ जाती है, उसमें भी लंगर बहुत होता है, मुहर्रम हराम आ जाते हैं, 1 महीना 1.25 महीना जरा लंगर ही चलते रहते हैं। फिर ईद बकरीद आ जाती है, मुख्तलिफ त्योहार आते हैं, ग्यारहवीं शरीफ आ जाती है, सलाम 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 है जी। वो एक बंदा बड़ा लतीफा सा बना हुआ है, एक बंदा खाना काबा शरीफ गया तो वहां पे जाके बीमार हो गया है जी। उन्होंने किसी ने पूछा जी ऐसा बीमार हो गया? कहते बहुत बीमार हो गया। कहता एक काम तो करो, कहता ठीक है ना, ज्यादा दरबार दूध देना दे ऐसी अभी रफा के घर में ऐसी कहते दाता दरबार दो देगा, मजे की बात है। पहले तो समझ नहीं है तो देखिए ना, मसला तो लाइफस्टाइल का भाई, ये क्या होना चाहिए? रोटी तो हो रही है पूरी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी हो, आपके पास घर हो, आपका लाइफस्टाइल हो, आपकी एक ठाठ हो, है प्रोटोकॉल हो, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तो मसला रोटी का है तो वो तो पूरी हो रही है, नहीं सर? सारे लोग तो जो करें, रोटी तो पूरी हो रही है, इसका मतलब है हम रोटी वाली मेहनत कर रहे हैं, रोटी तो पूरी हो रही है ना यार। कौन है जो भूखा मर? सोचो शाम की हो रही, सारे पैसे कमा रहे, फकीर भी खा ही रहा है, वो करके नहीं खाता, वो मांग के खा लेता है। ओके पूरी होगी ना? यस सर। बल्कि तो उनका लाभ भी कई किस्म देना नजारे हैं नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि लाइफस्टाइल लोग बोले क्या? अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठे शानदार घर में आपकी सुबह हो, खाना अच्छा हो, ना दफ्तर तो सारे आए हैं, मैं भी आया हूँ, आप भी आए हैं, पर आप मेरे लिए फर्क है। अक्सर लोग पैदल आए हैं, ज्यादा लोग साइकिल पे आए, ठीक है, तो मोटरसाइकिल पे आए, और मैं वासिम भाई रमजान और तो लोग गाड़ी पे आए, तो आ तो गए और सारी आ गए, पर कोई गाड़ी पे आया है वो और है। वो हजरत इकबाल फरमाते हैं फिर भी है माए नबी तू और है और मैं और हूँ, दर्द जिस पहलू में उठता है वो पहलू और है।
थोड़ा सा तो फर्क है ना? इस फर्क का ही है सारा कुछ। राइट सर? तो मुझे ये बात समझ आ गई, तो बेटा करें मुस्तफा भाई कि अगर मैंने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है तो इसका मतलब है कि मुझे काबिलियत की तरफ जाना होगा। राइट सर? लेकिन ना पैसे स्किल के हैं, महारत के, स्पीच के, पैसे किसके? आप नाई से बाल कटाते हैं, भाई वो बाल काट रहा है इसलिए हम उसको पैसे दें। अच्छा खैर बरन अच्छा लाइफस्टाइल तो जो भाई इसमें बात करेंगे बाद में कि हमने टाइम्स कितने लोगों को दिखाई, 5, 6, 10 लोगों को दिखाई, हम सोचते हैं पता नहीं क्या होगा। ठीक हो गया? Yes, sir. बहुत ज्यादा दिखाना हो तो क्या ख्याल है, लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे? रोटी पूरी करनी है या लाइफस्टाइल? गाड़ी होनी चाहिए, कार होना चाहिए, टूर होना चाहिए, इंटरनेशनल। देखिए भाई सारे लोग तवज्जो करें कि अगर मैंने अपने स्टेटस को बेहतर करना है, अब देखे ना कोई बंदा कहता है मैं फैक्ट्री चला, इधर चला गया, अब इधर आ गए, चलिए समझे कि शुक्र करें कि हम टाइम्स में हैं और ये हमारे साथ कितना बड़ा काम कर रही है। नहीं आप बैठे, चले अच्छा समझे जरा कि ये हमारे साथ कितना बड़ा काम हो रहा है। इधर देखें, देखिए हमारे साथ कितना बड़ा काम हो रहा है। देखिए जो मालिक होता है ना, इसकी और नौकर के दरमियान कुछ मामलात होते हैं। अच्छा जब मैं लास्ट टाइम मुजराबाद आया था, मैंने गुमान पे ट्रेनिंग करवाई मकसद था, गुमान पे नहीं थी। अच्छा मांगल और मस्जिद, अच्छा अच्छा खैर ये टॉपिक तो ऐसे मेरे एक दिन पे ही बड़ी बड़ी करवाई जा सकती है, 3-3 घंटे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात करें। अब देखिए बड़ी मजे की बात है, देखिए अब ये अकल पे आए, ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाए। ठीक है कि अगर मैंने अपने आप को ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे अपनी काबिलियत बढ़ानी होगी। इट इज वेरी क्लियर, राइट? रोटी है तो पूरी हो रही है, अगर कुछ ज्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक हो गया जी, बोले भाई सारे लोग यार रोटी तो पूरी हो रही है ना। असल में हम अब आगे जाना चाहते हैं। देखे ना, 2 फैमिलियां भी एक घर में रह ही रही होती, लेकिन जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं फिर दोनों भाइयों को ये फिक्र होती है, या वो 3 हो या 4 हो एक घर में रह रहे हो, फिर कहते हैं यार हम बच्चे बड़े हो गए, दुआ करो अल्लाह पर ज्यादा पैसे दे दे, सारे ज्यादा घर हो जाए। देखो ना यार ज्यादा नहीं समझ आती है, आगे बेहतरी सोचते तो है ना। ठीक है, तो मालिक और नौकर में देखे वकार नहीं, नौकर ने ना मालिक को काम करके देना होता है। क्या करके देना होता है? ये इसको काम देता है और ये बदले में इसको देता है सैलरी, इसे हम तनख्वाह बोलते हैं। अब ये जो बातें मैं आपको समझाने लगा हूं, ये आप सब ने तवज्जो से सुननी है और डायरेक्ट पैसे कोशिश करें बात कर दें। और अभी समझे आप, आपको समझ आए कि टाइम्स आपके साथ कर क्या रही है। राइट सर? यस सर।
और टाइम्स आपसे कितनी मोहब्बत करती है, ये अब आपने समझना और ये लॉजिकली आपने क्लियर करना, समझ आ जाएगा कि सिस्टम कर क्या रहा है आपके साथ। देखिए मालिक क्या दे रहा सैलरी, लोग उसको काम दे। मालिक को ये पता है मैं जितना भी इसे समझा लूं इन्हें नहीं समझना, इन्हें नहीं सीखना। लाजरा मैं ये नहीं कहना कि तू अपनी तरबियत अच्छी कर, मैं इनको ये नहीं कहना कि तू कोई किताब पढ़ा कर और रहमे और रशीदे आप मजीदे आप कभी रात भी लेना है तो 200 की किताब ले लेगा, वो काम की बात समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ना उम्मीद है, इन्हें पता है इन्हें नहीं समझना, नहीं समझना, नहीं समझना, नहीं समझना। ये गरीब है, ताबा गरीब है, ये भी गरीब है, ये सारी जिंदगी इन्होंने कम ही रहना है। ना इसे कहता है तेरी तरबियत करूंगा, ना इसे कहता है तू तेरी किताब पढ़वाऊंगा, ना इसे कहता है कि तू तल्लक बनाया कर, तल्लक बड़ी चीज होता है, इसको तल्लक भी नहीं बनाने देता। हम तो कहते हैं जितना नहीं है वो भी हमको, अब मैं आपको बताऊंगा कि मालिक किस तरह वर्किंग कर, हम किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, सिस्टम किस तरह वर्किंग कर रहा है आपके बाहर मार्केट में क्या होता है। तो जो करे सारे लोग देखिए ये काम कर रहे हैं, अब ये इसको गालियां भी निकाले, एक को कहता है कोई गाल नहीं जी, नौकर की खराब नहीं है, पैसे ले आओ गाल ये भी कहना है कि अब इसके दूसरे मामला से कोई फिक्र नहीं है, इसके दोस्त कौन से हैं इसे कोई फिक्र नहीं है, इसकी महफिल क्या है इसे कोई फिक्र नहीं है, ये फरमाबरदार है या ये ना फरमाबरदार है इसे कोई फिक्र नहीं है, एक घंटा बदल काम करता चले। इसके वो क्या किसी ने खूब कहा कि जिंदगी में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, इसके और मामला आता नहीं बस। देखे ना मजहब इस्लाम जो है वो आपकी हर चीज पे आके आपके साथ खड़ा हो जाता है, कहते हैं भाई जी देखो गल समझो, बेशक बकरा तो है, बेशक कुर्बानी होती है, पर एक गल याद रखनी है, छुरी तेज होनी चाहिए, तो उधर पाना नहीं है, दोस्तियां बनानी है, तस्कियां बनानी है, हर चीज पे मुसलमान हो गए ओके, अब आ गया एक एक चीज की आपकी फिक्र है, दीन मियाँ को बताए बीवी के हकूक है, बीवी को बताया मियाँ के हकूक है, छोटों को बड़े के बताया, बड़ों को छोटे के बताया, मियाँ बीवी के मामला पर डिस्कशन है, हमसायों पर डिस्कशन है, परिंदों के हकूक की बात है, जानवरों के हकूक की बात है, दरख्तों के हकूक, दरख्तों पर गुफ्तगू है, बिला वजह शाख ना काटो, ऐसा ना करो, ऐसा ना पानी साया खाओ तरीके से खाओ, कम खाओ कम पियो कम बोलो, एक एक चीज क्या है, एक एक चीज पे डिस्कशन है। बड़े माँ बूढ़े हो जाए माँ बाप उफ तक नहीं करनी, जैसे खुद जो खाना है वो इन लोगों को भी खिलाना है, एक एक चीज पे दीन आपके साथ खड़ा है, जहां भी कोई अमल करे देखे वहां फिर देना ऐसा करना है, इतनी आपकी उसको आपकी इतनी तो फिक्र है, ऐसा भी करना 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 है। देखिए सिर्फ मकसद जिंदगी गुजारना नहीं है, या मुसलमान हो गए ठीक है हो गए नमाज पढ़ रहे सारे नहीं, हर एक के मामले के देखिए मालिक ना उम्मीद है, बेसिकली बाहर की जो दुनिया होती है वहां लोग ना उम्मीद है, सिंपल सा एक मैं अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं जो भी आपके घर के मुझे बताए सवाल ये ना उम्मीद है या उम्मीद है, इकबाल उस वक्त भी ना उम्मीद नहीं था, उसने कहा था नहीं है परेशान, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती बेशक बोले ऊपर छाए हुए हैं, और ये जो हिंदू हैं ये भी बहुत आगे आगे हैं हमसे, लेकिन नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती यहाँ से जरा रब हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इस तरह यहाँ खड़ा टीचर भी आपसे ना उम्मीद नहीं है, सिस्टम में मौजूद सीनियर आपसे ना उम्मीद नहीं है, आप जैसे भी हैं जो भी हैं हलवाई हैं कसाई हैं नाई हैं पीछे जो भी थे आपकी जो भी एजुकेशन है वो बस ये है कि अगर ये थोड़े से जागे जरा नाम हुए, इनके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हुई, इनकी आंखों में थोड़ा सा खलूस आया, थोड़ा सा इन्होंने इरादा कर लिया, थोड़ा सा अगर ये कौम जाग गई, इकबाल कहता था थोड़ा सा जागेगी तो कमाल हो जाएगा, वो जागी और पाकिस्तान बन गया फिर सो गए, और इंशाल्लाह ये फिर लोग जागेंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, और हर चीज
यहाँ खड़े आप लोगों से ना उम्मीद की है, हमें यकीन है कि आप सारे कारजीवन बन सकते हैं। तो भाई इसे पता कहते हैं कि कौन औकात पैसा है, राइट सर? पैसा जो कर्म की बात, इसे कहता है, इसे नहीं कहता तो दोस्त पूरे छोड़ दे, गलत काम नहीं करना। ये तो इसे कहता है तलक नहीं बनाना। और गरीब बंदा किसी ने तलक बनाए तो माला कह रहा है दुनिया मतलब दियो यार, मतलब थोड़े थे प्यार भी करते जालिम दुनिया था। देखो तो सारे बिलियन KFC, मैकडॉनल्ड, हार्डी, सेरीना, पीसी, फलां फलां फलां, आधा तलक, हर जगह पे तलक, अमीर बंदे का हर जगह पे तलक, राइट सर? हॉस्पिटल में तलक, क्लास में तलक, कचहरियों में तलक, पुलिस में तलक, आर्मी में तलक, डॉक्टर से तलक, महल्ले के अच्छे लोगों से तलक, MLA MP से तलक, हर किसी से तलक। और गरीब लोग कह रहे हैं कि यार ये दोस्तियां से खुश नहीं होता, दुनिया मतलब दिया यार। तलक बनाओ, रोटी खुआनी पड़ती है, चाय पीनी पड़ती है, और तू गरीब बंदा है तो खुआएगा रोटी, रोटियां पूरी करेगा, ऐसे खर्चे करने पड़ने में रोटी खुआनी पड़ती है, मेरी तलक बन दे, देखे अंडरस्टैंड करे। ये तो इसे तलक में नहीं बनाने देता, बल्कि ये बेचारा गरीब और मादक के किसी दोस्त से आसमी ले या किसी गाहक से आसमी लेकर कि भी तलक कटी है काम कर ओ खुदा के बंदो, ये इसे तलक नहीं बनाने देता। हम कहते हैं नेम लिस्ट बनाओ, तालुक बनाओ, लोगों से मिलो, अपने से अमीर लोगों से मिलो, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से मिलो, रिलेशन बनाओ, नेम लिस्ट बनाओ, कोई तुमसे बड़ा नहीं है। अच्छा तो मुझे एक बात बता, अमीर बंदा क्या कर सकता है पैसों से? समझे जरा, मजे की बात समझिए। और जो आपके पास है वो अमीर बंदे के पास भी नहीं है। आखिर कोई वजह तो होनी चाहिए ना खुश रहने। समझे जरा, अमीर बंदा क्या कर लेगा? मोबाइल अच्छा ले लेगा, गाड़ी अच्छी ले लेगा, घर अच्छा बना लेगा, टाइलें शाले अच्छी लगवा लेगा, पर्दे शर्दे अच्छे लगवा लेगा, और क्या करेगा? कपड़े अच्छे पहन लेगा। ओ खुदा के बंदो, पाकिस्तान में कोई बंदा जितना भी अमीर है, अगर उसने अच्छी गुफ्तगू लेनी है और अगर उसने अच्छी सेहत लेनी है, उसे फिर भी टाइम और किसी और को नहीं करनी, और उठाने के लिए लेगा, गड्डी अच्छी लेगा, कार बना लेगा, ऐसी लगा लेगा, ठीक है, वो बड़े पैसे कमाए नहीं थी। ऐसे कोई भूख लगी बाथरूम में को कहना भूख लगी बड़े पैसे का ना मैं खर्चते टैना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी केस नहीं है, बड़ा महंगा गिलास हुआ है, बाद पता लगा चोई साहब वो फिर देख के मार गया। कहने चोई साहब ना हम ऐसी तेरे से टैप हो रहा है तो फिर के बाल कर दिया। ओ भाई हमें समझाना है, तू पैसों से हर चीज ले सकता है, लेकिन अगर तुझे इंटरनेशनल लेवल की हेल्प चाहिए ना, फिर तेरे साथे को ले आना पड़ेगा। पीछे वालों को समझ आ रही है? जो आ रही है समझ ही है। कहना झाड़ मेरा कुश्ती ते तो कहने का मकसद ये है कि हम हमारे काम पे फोकस करें, पूरे का पूरा काम पे फोकस होना। तो खैर मैं ये समझा रहा हूँ कि बेसिकली देखें टाइम्स आपके साथ ये सिस्टम, ये निजाम कितना मेहरबान है।
ये आपसे नाउम्मीद नहीं है और ये आपकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए आपसे कहता है कोई किताब पढ़ लिया करो, कोई ट्रेनिंग देखिए ना, अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान ने जब बेनजीर के पैसे दिए थे, बेनजीर प्रोग्राम इसे आप कहें या एहसास प्रोग्राम कहें, क्या ख्याल है ये जो लोगों को पैसे मिले हैं 12,000 14,000 या जितने भी हैं, तो क्या ख्याल है? और किसी बहुत सियाने बंदे ने समझा दिया वो कि पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं चाहिए, इन्होंने को लोकात पैसा है, जितना मर्जी घूम फिर लो, ये पैसा पैसा चाहिए है वो ना इन्हों सेहत चाहिए, तबाह करो गंदे हॉस्पिटल, ना इन्हों खेल चाहिए, ना इन्हों सनत चाहिए, ना इन्हों तजारत चाहिए, ना इन्हों शऊर चाहिए, ना इन्हों एजुकेशन चाहिए और ना ही इन्हों गैरत चाहिए। गैरत लोग नहीं चाहिए, समझे ना यार, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ये इनका सारा कुछ ले लो, इन्हें पैसे दे दो। ओ भाई ये 14-15,000 ये जो हेल्प हुई है ये ऐसे नहीं हुई, ये सारा छीना है आपका। Yes, sir. Yes, sir. ये सारा कुछ खिंच खचा के दिया मुंह मारने ने साढ़े पैसे। Yes, sir. Right, sir. ये भाई जी को कुछ नहीं चाहिए, जरा समझे ना होता क्या। उन्होंने हर जगह ली है, फिर 14,000 का उनका सेट, बंदे बड़े खुश ने कि 14,000 खरीदा, तो खरीदा नहीं आया भाई, हर शहर जेड़ा उन्होंने ले लोगे ना जी, कि उन्होंने कह दिया 14-15,000 रुपया दो इन्होंने गरीबां को, बड़े खुश हो जाते हैं, पाकिस्तानियों को पैसे दे दो चुप हो जाते हैं, रोलो भाई का किधर है पैसे दो फिर कौन Right, sir. हमारी ये सिर्फ गरीबों का या अमीरों का भी ये मसला है। वो सियासतदानों ने कौन सा गया अपने पैसे कमाए, वो बाहर से चीज मांगते और बड़ी खुशी कहते हैं मुबारक हो 1 करोड़ डॉलर हमें मिल गया है। टेलीविजन पे न्यूज आती है इतना आज पाकिस्तान को 1 करोड़ डॉलर की इमदाद मिल गई है, ये उनकी अनथक मेहनतों का नतीजा है। ये बड़ी स्ट्रगल की बहुत महीने भी मांगते रही, आपके कबूल हुई है। ओ भाई मैं ये समझा रहा हूँ, हम ये नहीं काम कर रहे। देखिए टाइम्स बेसिकली आपको इधर नहीं आना चाहती, टाइम्स बेसिकली आपको ये सारा आपका अपना देना चाहती है। आप गाँव में खड़े हो, इतने पैसे हो, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में चले जाए, अकल हो, तंदुरुस्ती हो, आप काबल बने। Right, sir. Great, boss. बेसिकली आपको काबल बनाने की कोशिश करता है और ये आप लोगों से नाउम्मीद नहीं है। बाहर की दुनिया नाउम्मीद हो चुकी है। Right, sir. नौजवानों को देखें तो उधर के बारे में नाउम्मीद ऐसे खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। वैसे मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं, कहीं मामला खराब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा कुछ ठीक है, आप अपने आप को ठीक करें। Right, sir. लेकिन पाकिस्तान के जो मसले हैं वो आपने पैदा किए, आप उसे हल कर सकते ना, मैं मसले पैदा ना मैं मसले हल कर सकता, तो सोची क्यों लगता सोचा। Right, sir. लेकिन सिस्टम बेसिकली क्या हो रहा है कि वो आपको कहता है किताब पढ़ो, ट्रेनिंग ले लो, समझ लो, तो एजुकेशन से ऊपर क्या हो सकता है, तरबियत से ऊपर क्या हो सकता है, हम तो तरबियत का है, वो नहीं सीखता हूँ, कहते फिर भी कल शेयरिंग का करना चाहिए, वो गलत शेयर पढ़ता है फिर भी आगे से शेयर है, सीखता है। हमको
दे रहे हैं राइट सर। उसने ये कह रहे हैं कि है किसी में दम जुलाई हमारी परवास में कोताही, अरे हम परों से नहीं हम हौसलों से सिस्टम आपको असल में काबिल बनाना चाहता है। वो कहता है आपकी काबिलियत के अंदर इजाफा हो, आप खुद ही रोबन। तो जो कहेंगे सारे लोग कि ये समझ आई बात आप लोगों को। आप देखना ये असल में इसको क्या बन ये इसको ये देखिए ना, नौकर सारी जिंदगी नौकर रहता है, वो कभी मालिक नहीं बनता। असल में देखिए ना, ये बन सकता है मालिक, लेकिन एक शर्त के ऊपर, अगर ये अपनी काबिलियत में काम करता है। अल्लाह काबिलियत देखिए, काबिलियत जो है वो सीखने से आएगी, वो बेहतरी है, वो नशोनुमा है, और नशोनुमा ये हुई कि आपने अपनी अकल का सही इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला सूरह अर-राद के अंदर, सूरह अर-राद है आयत नंबर 11 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उस कौम को नहीं बदलते जो अपने आप को नहीं बदलते। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते। यहाँ टीचर हैं, यहाँ सीनियर हैं, यहाँ दफ्तर है, यहाँ बुरा सोचते हैं क्यों है, मतलब ये समझ आई आप लोगों को बात। अब देखिए ना, मैं कुछ तो सीख लूँ ना, देखिए ना, मुझे 3-4 महीने हो गए, कुछ तो सीखूं, रिलेशन बनाना सीखूं, इनविटेशन करने सीखूं, कुछ तो मैं सीख जाऊं ना, कुछ तो बेहतर हो ना, कुछ तो बेहतर हो ना। जो करें देखें, कोई ऐसा करें, कोई 10 आयात याद कर रहे हैं, राइट सर। याद में भी बात करेंगे अगर वो कर देना। याद बेसिकली असल मोटिवेशन, इस पे बात करें तो 10 आयात याद कर लें, कोई 10 अहदीस याद कर लें, कोई 10 कामयाबी की मिसालें याद कर लें। मिसाल बड़ी चीज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस किताब में तरह तरह की मिसालें बयान की हैं। राइट सर। मिसाल सीखने के लिए होती है, ज़हन को समझ मिसाल की आती है। तो 10 कामयाबी की मिसालें याद कर लेंगे, सारी जिंदगी मंजूर मदद की जगह नहीं याद करें। तो कोई 10 लतीफे याद करने हैं, कोई 10 शेर याद करते हैं। शेर में बड़ा दम होता है। कुरान मजीद का जो अंदाज है गुफ्तगू का, वो भी शेर और शायरी में है, और इसकी समझ आप अपनी जब आप बहुत सारा कुछ सीखे। वैसे तो कुरान पाक में पूरी सूरत है, सूरह शुरा, उसमें जो लोग गलत हैं, फरमाया कि हमने तुम्हें शेर वो ना सिखाई, वो जो हक बयान नहीं करती, जिन्होंने रोमांटिक शायरी छोड़ी हुई है। तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे बाल ऐसे नहीं। जब इकबाल शेर करता है कि निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मोहब्बत से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज ही क्या है, लहर कदम भी दे रहे हैं। शेरों में बड़ा दम है, हजारों साल गुजर गए, आज भी आप कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा है। ये शेर मिर्जा गालिब का है, लेकिन याद आपको अजय देवगन ने करवाया था दिल वाले फिल्म में। हमें तो अपनों ने लूटा है, कहा दम देखे ना, उस शेर में दम है ना दम, कि हजारों साल गुजर गए, आज भी दिन फिर ये याद भी बड़े लोगों को। और ये शेर किस नाम पे है, असल में ये शेर मार्फत का है, और इस पे एक लंबी गुफ्तगू की जा सकती है।
राइट सर। बहुत बड़ा फैन चाहिए शेर को। ये मिर्जा गालिब की शेरी शायरी, उस पर कौन सा कोई गालिब नहीं, गालिब के कबाल के पैदा होने से भी पहले वफात पा गए। ठीक है, 17वीं सदी का, 16वीं सदी का बहुत बड़ा शायर, 17वीं सदी का शायर। ठीक है सर। ये 16वीं 17वीं सदी का 200-300 साल हो गए नहीं गुजरे हुए गालिब। ठीक हो गए? यस सर। तो बहुत बड़ा शायर था, मुस्लिम शायर का कमाल, बादशाह इसके जमाने थे। ये तो बड़ी चीज है साहब, दुनिया पागलों की तरह आपके पीछे होती है। से बड़ी किताब, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सिपा सलार, शेख इब्न अरबी का किरदार देखा ना? यस सर। बहुत बड़ा इल्म था। देखो ना, 40 मुल्कों का हुक्मरान पैदा किया ना उन्होंने। यस सर। ऐसा 40 मुल्कों का हुक्मरान पैदा किया ना उन्होंने। सल्तनत उस्मानिया बनाई ना, तो बेसिकली हार्डवेयर तो सल्तनत उस्मानिया है, उसका सॉफ्टवेयर शेख इब्न अरबी मुहय्यिद्दीन है। सिख तो वो है, असल में तो कायदे ने पाकिस्तान बनाया ना, लेकिन पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर तो इकबाल ने किया था ना। लपिया की है दुआ बन के तमन्ना। इसीलिए दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा इल्म। अब नासिर के शेर याद करने अच्छे अच्छे थे, कभी किसी को सुनाए, किसी का दिल खुश हो जाए। यस सर। बहुत सारे शेर मुझे अपने स्कूल लेवल के याद हैं, फिर कॉलेज में कुछ चीजें आई, और फिर खैर कॉलेज में तो नहीं, वो तो पढ़ाई होती नहीं, स्कूल से पीछे से, और फिर टाइम्स में आके फिर तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो कभी आज चीज से पहले हमें कोई पूछता भी नहीं। इकबाल की शायरी, असल में जो शायरी मार्फत है, रूहानियत है, वो शायरी, बाकी सब फजूल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये तुम्हें नहीं सिखाया था, लेकिन वो जो हक को समझ गए, राइट साहब, जो हक को समझ, किसको समझ गए? सही हो? वो और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कोई भी एक शेर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बगैर लिखा हो या उनके इश्क में ना लिखा हुआ हो, तो अल्लाह पाक रोज़े क़यामत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब ना। मेरी टोटल शायरी जो है वो इश्क मुस्तफा में है। ये हम इस पर बात करते हैं, सारा दिन हम बात करते रहेंगे खुदी का। ये लोग पीएचडी कर रहे हैं, कमाल की खुदी क्या थी, उस पर पीएचडी हुई है। ठीक है, वैसे तो हमारी कौम इकबाल से मोहब्बत करती है। लामा इकबाल ने रिपोर्ट बना दिया, लोग नहीं यूनिवर्सिटी बना दी, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, लामा इकबाल हॉस्पिटल, लामा इकबाल क्रिकेट स्टेडियम फैसलाबाद में, इकबाल स्टेडियम, फला 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 है। इकबाल जो कहते थे कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल ना रहा, माजी तो अच्छा था हाल ना रहा, माजी तो अच्छा था हाल ना रहा। ठीक है, वो जो पोएट थे, तो उन पे हमने बड़े बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े फ्लॉ, बड़े बड़े रोड, ईमान इकबाल लाहौर, फ्लॉ 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 फ्लॉ, छुट्टी ना दी पूरी पर वो समझे ना कि नहीं, बल्कि समझना क्या, हम तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। याद नहीं, इकबाल का मजाक उड़ाना ऐसी वजह से आप अपने माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं। आपके अहबाब तो हैं, आपके असलाफ तो है ना, आपके बाबू सलाफ तो है ना, आखिर मेरा कोई रिश्तेदार तो है ना, सुल्तान की पोतारत इंतजार। मैं इनसे कैसे दूर हो जाऊं जब मेरे मसद कह रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम का भाई है, जब मुझे मेरा भाई बना दिया गया है, जिसका मतलब है कि वो मेरे रिलेटिव है। अगर आप समझे तो, नहीं समझे तो ना समझे, नहीं समझे तो लोग कहते हैं खुदा भी नहीं, चाली नहीं, वो भी जिंदा ही है, वो भी खास की नहीं। 10 शेर याद कर लें, समझो कि ये बड़ी मजे की बात है। और कोई 10 कहावतें याद कर लें, अकल बड़ी के भैंस अंदर क्या जाने अदरक का सवाल। ये जो आस्था बोले 1 और 1 11, मुझे लगता है ये तो आवाज बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। एक लाइन में डालोगे तो 11 10 तमाम एंजॉय कर लेंगे।
शादी के दाम दिखाने की और खाने की और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बहुत सारी कहावतें, मगरमच्छ के आंसू, हर आगे की कहावतें बड़ी पावरफुल होती है। राइट सर? बेगम का गया बादशाह किस काम, ये तो गाने का असल में ये कहावत है। राइट सर? उसमें फिर डायलॉग है। तो ये सारी कहावतें याद कर लें, फिर ऐसा करें कोई 10 इंग्लिश अल्फाज के वह याद कर लें। जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो और समझ ना आए तो फिर आप प्यार से कहें एक्सक्यूज मी, यार बंदा अरे नहीं है, कहा जरा यार चौकी रखा करो, किले को पै जाते देखो ना, सेब वाला भी कम चौकी रखता है, वो भी कह रहा है लाल लाल से मीठे मीठे से। देखो ना सेल का तरीका है कि आप अपनी चीज की वैल्यू को बढ़ा के पेश कर। तो मुझे हैरानगी आती है कि टेलीविजन पे कोई मशहूरी आ जाए, वो कह रहे थे ये जो जूते हैं इन्हें रखना आसान है, पहनना आसान है, वो मशहूरी बढ़ती है, इन्हें उठाना भी आसान है। इसे कैरी करना आसान है, ये थोड़ी सी जगह लेता है, ये मशीन बड़ी अच्छी है, ये बरस बड़ा अच्छा है, इसे उठाना आसान है, इसे देखना आसान है। आप भी पेस्ट के पहले बताया करें 135 ग्राम वजन है, इसका ब्रश बड़ा स्लिम स्मार्ट है, देखते ही आप खुश हो जाते हैं। इसे उठाना आसान है, इसे दिखाना आसान है। यार कितने बैठे हैं, जरा काम चुप के रखो यार, ये हजरत साहब ही सारे काम नहीं करते ना जी। आज के इलाके में कौन तशरीफ ला रहा है? पीरे तरीक़त अल्लामा मुशाइख नूरुल मुशाइख, दिलों की धड़कन, गुजरांवाले की शान, 18 खिताबात के बाद लिखा होता है मौलवी फजल करीम। मेरी बातें समझ नहीं आ रही आप लोगों को? 18 खिताबात के बाद लिखा होता है मौलवी फजल करीम। यार उन्होंने काम देखो ना, चुप के दिलों की धड़कन, नूर मुशाइख, नूर हिदायत, ये आज आपको दुनिया में बैठ के जन्नत ले जाए। लगता है समझ नहीं आ रही बात। काम चुप के रखे है ना, सियासतदानों ने काम तो चुप कर, आपके वोट का सही हिसाब, आपके वोट का सही हिसाब, वार्ड नंबर 11 का सरकार, लगता नहीं समझ, गरीबों का हमदर्द, फलां फलां फलां। मैं कहना थोड़ा सा खुश रहें, थोड़ा सा भी हैप्पी रहें, कोई एक आधा इंग्लिश का लफ्ज़ सीखें, थोड़ी पर्सनैलिटी को बूस्ट करें। देखिए आप हैप्पी हैं तो आप थोड़ा सा बेहतर करें, मुझे नहीं लगता है कि लोगों को समझ आएगी आप हैप्पी हैं। मैं 2-3 दिन पहले साहिवाल में था, एक लेडीज आई हुई थी, सेकंड लेफ्टिनेंट थी वो, और वो एक डबल उन्होंने किया हुआ था साइकोलॉजी के अंदर, कोई ठीक बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने माहिर नफ्सियात थी, बहुत बड़े मालूम भी थी, राइटर थी। बिलीव करेंगे कि अब हम ये नहीं कहते, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने ट्रेनिंग लेवल 1 की कोई सिस्टर उन्हें ले गए, कह रही कि आप पेड़ी दबा रहे थे और कह रही कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो ये वो सारी बातें हैं जो हमें सबको, ये तो हमारा जीसी बड़ी अच्छी बातें कर लेता है, पीसी बड़ी अच्छी बातें कर लेता है, सेल मैनेजर बड़ी अच्छी बातें कर लेता है, तो ये हम बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं लोगों की। तो ये देखे ना, डेवलपमेंट जो है, ये 6-7 महीने हो गए, आपने कुछ भी नहीं सीखा है। कहां से आप काबिल बनने को अहल समझते हैं? कहां अपनी अकल यूज की? फारगी रहे, फॉलो नहीं सीखा, थ्योरी नहीं सीखी, इन्विटेशन नहीं सीखी, कोई आइडिया नहीं सीखा, किस तरह दावत देनी है। राइट सर? डेवलपमेंट नहीं हो, नशोनुमा नहीं पा रहे आप, नशोनुमा तो पानी पड़े, ये चीजें तो सीखनी पड़ेगी।
10 आयात याद कर ले, 10 हदीस याद कर ले। मेरा भी ख्याल है कि बंदा ये समझ पाएगा कि आप आलिम हैं या नहीं है, आप हाफिज हैं या नहीं। लेकिन अक्सर लोगों से जब मेरी किसी मौजूद की बात हो जाए तो वो अक्सर बिलीव नहीं करते कि मैं ना किसी मदरसे का तालिब इल्म हूं, ना मैं हाफिज हूं, ना मैं आलिम, मैं सिर्फ किताबें पढ़ता हूं। राइट साहब, मतलब वो हैरान हो जाते हैं कि आप सिर्फ मैं ये स्टूडेंट तो हम सारे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना मां की गोद से लेके तो कब्र की राह की तरफ जो है वो इल्म हासिल करो, तुम्हें सीखना। लेकिन ना 60-70 साल की मेरी जिंदगी है, इसमें मेरे बड़े मामलात हैं, बड़े मामले हैं जो मेरे साथ होते हैं, तो मैं किसी मकसद के लिए जो हूँ 70 साल बाद मैं मर रहा हूँ और जनाब को वजह ही ना हो। कोई मकसद तो हो ना, कोई तो अपनी अकल इस्तेमाल करूँ ना सही, समझे? अच्छा समझे समझे समझे। एक 10 आयात याद करें, हदीस के आयात भी याद रखी, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। बिलीव करेंगे मैंने एक आयत जो एक दफा याद की वो भूलती ही नहीं है, और इतनी आसान है। देखिए ना राजा कमाल थोड़ी शेरो शायरी करते थे, वो पीएचडी थे। क्या थे? पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। फिर उन्हें अरबी आती थी, क्या आती थी? उर्दू आती थी, फारसी आती थी, और तीसरी चीज इंग्लिश भी आती थी। कायदे को अगर इंग्लिश ना आती थी गोरियां वक्त किमें पाना से दसो यार ना 100 बंदा उर्दू बोल रहा होवे कि वो जो इंग्लिश बोल रहे होंगे ना तो 100 बोल रहे हैं। तो समझे नजर बड़ा ही पढ़ा लिखा है, बड़ा ही पढ़ा लिखा है, बड़ा ही पढ़ा लिखा है। जो बिना पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलता है, लेकिन काबिल है ना नहीं सर? अमेरिका काबिल पढ़ाई कल भी वैसे याद भी देखिए ना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा समझे बकार भाई? जब आप इस तरह करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। देखिए एक चीज होती है वक्त, खैर ये रहना सही है, जहां तक समझ आया आपको ये मैं समझाता हूँ वक्त क्या होता है और हाल क्या होता है, और आप अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को खुशी हुई है जानकर कि टाइम्स हमारी काबिलियत पे काम कर रही है? तो मैं ये कह रहा हूं यार रोटी का मसला नहीं है, रोटी मजदूर भी खा रहा है, स्टेटस का मसला होता है, लाइफस्टाइल का मसला होता है, सहूलतों का मसला होता है, वैल्यू बनानी होती है, जिंदगी को एक मियार देना होता है। राइट सर? देखिए आप मुसलमान है, कलमा हम सब ने पढ़ लिया है, तो अगर अब हमने थोड़ा ज्यादा समझना है अल्लाह ताला की बात को, फिर हमें कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना होगा, सीखना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। जाहिर है जिसने दोहरा हदीस किया है, आम बंदा पढ़ने वाला दोहरा हदीस के बराबर तो बात नहीं कर सकता ना, वो ज्यादा उसने 8 साल जिंदगी के पीछे। खैर बोलो जी। तो कितने लोगों को खुशी हुई है ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे बिलीव है कि टाइम्स मुझे से ना उम्मीद हम हो सकते, हम आप हो जाते हैं परेशान, आप हो सिस्टम आपसे ना उम्मीद नहीं है। आप 100 दफा भी कह मैं नहीं कर सकता, वो फिर कहता नहीं यार यू कैन डू ना खो सलाह वो दिन भी आई समझे। अच्छा अब देखिए इन सारे चीजों से क्या होगा, देखिए मैं अपना वक्त चेंज नहीं कर सकता, वक्त चेंज नहीं होता, समझे? चेंज क्या होता है? वक्त चेंज नहीं होता, और वक्त में हम देखिए वक्त चेंज नहीं होता, समझे? वक्त क्या चीज है? वक्त टाइम है, जमाना है, इसको भी बोलते हैं जमाना, दो
खैर जोर तो छोटी सी कहे और जिसे बोले थे जमाना कहता जमाने की देखी है रंग हजार। वो एक जमाना लालटन का था, एक जमाना ब्लैक पिंक, जमाना बदल गया है। टाइम, जमाना, वक्त, इसे वो अरबी में असर कहते हैं। जमाने को या असर, वक्त को भी वक्त असर, राइट सर? यस सर। इसके ऊपर सुराय असर असली अल्लाह ताला फरमाते हैं हमें जमाने की निचोड़ की कसम है कि इंसान खसारे में है। अब मैंने सुना कि इंसान खसारे में है, तो मैं तो सारा दिन फिर ये सोचता हूँ, रो और आंसू बहाता हूँ कि अल्लाह पाक वो फिर मैं तो हुई खसारे। इसका मतलब मैं जो भी करूँ तो फिर तो अगर मैंने एक आधी आयत लेके जिंदगी गुजारनी है तो नहीं, लोग एक आयत होती है, उसमें बात होती है, वो होते ही पूरी बात समझाई नहीं जाती, राइट सर? तो पूरी पढ़ी नहीं होती। यस सर। जो सीखा है वही सिखाना है ना, यस सर। जो सीखा है हमें जमाने की नचोड़ की कसम है कि इंसान खसारे में है। आगे अल्लाह ताला फरमाती है किसी आयत में कि यार इल्लल्लाज़ीना, यार ओ नहीं जमाने के नचोड़ की कसम है कि इंसान खसारे में है। इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यार ओ नहीं, यार आप कह रहे यार ओ नहीं जेड़े ईमान ले आए, जेड़े नेक अमल करते रहे, जेड़े भागते थी, जेड़े सब एचआर में देखिए इंसानी दिमाग बेसिकली थोड़ा सा इस बात को पूरा सुनना है, समझ बाद में आएगी। ये है वैसे खराब, लेकिन आप इसको सही काम पे लगाएं तो सही होना है। आपका नफ्स अगर फारग है तो आपको गलत काम पे राग़िब कर देगा। यस सर। आपने उसे मसरूफ रखना है और बदल हो जाना है तो बेहतरी हो सकती है। लेकिन आप काम में लगे हुए हैं, आप गलत चीज की तरफ सोचा नहीं जाएगा। थोड़े से फारग हो, कोई ना कोई फारग बैठ जाए तो दिमाग मायूस होना शुरू कर देता है। बिल्कुल सर। देखें एक शख्स का वजन बढ़ गया और वो सुबह दोपहर शाम गुजारेगा जी मैं बदल जाऊं, चेंज हो जाऊं, वो नहीं होगा। अब वो जब अपने उसका वक्त ये है कि उसका वजन ज्यादा है वो 90 से ऊपर है, अब वो चाहता है कि मेरा वजन कम हो जाए, तो वो वक्त किस तरह बदले? बेसिकली वक्त के ऊपर एक चीज है जिसे हम हाल बोलते हैं। हाल, तुम्हारा क्या हाल है? माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। अब ये बातें बड़ी गौर से सुनी है, बड़ी पीआई की बातें, बड़ी समझने वाली बातें। तो जो करें हाल हाल कि तुम तो कहते थे कि हर रोज तुम्हारा हाल पूछे, तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं? कहते थे कि हर रोज तुम्हारा हाल पूछे। समझे, जरा इस चीज को समझे। कहते यार बीमार हो गया, उनकी करिए, कहते यार उसका हाल ही पूछ लो, करिए हाल तो पूछिए, हाल पूछना चाहिए। हाल, हालत, राइट सर? यस सर। सोचो, देखिए हम वक्त नहीं बदल सकते, वक्त हाल का मोहताज है, वक्त हाल का मोहताज है। हाल जिस तरह होगा कि ना हिजर अच्छा है ना विसाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। हाल
वैसे तो ये भी एक हाल है, हाल। बड़ी नाते बन गई कि हाँ, बड़ी बड़ी चीजें बन गई, कहानियां बन गई, शेर बन गए, हाल पे नाते बन गई। अरे हाल है दिल किसको सुनाए, हाल ही है। ठीक हो गया? तो हाल ही। तो एक क्या है, वो यही टाइम है, उसके ऊपर हाल। मतलब इन बातों पे अगर आप अमल करते हैं तो आप अपना हाल बदलते हैं, वक्त इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। समझे? यानी एक बंदे का वजन ज्यादा है, ठीक है बता भाई, अब सोमवार को भी वैसा था, मंगल को भी गया, वो कह रहा चेंज ऊपर हो नहीं रहा। फिर उसने क्या किया, अपनी हाल पे काम किया, उसने वर्जिश शुरू कर दी, हाल पे काम कर रहा है ना, तो यार ठीक है, पर कुछ कम नहीं कर दिए, और हाल है, हाल पे काम हो रहा है। थोड़ा काम खाना शुरू कर दिया, चाय छोड़ दी, चावल छोड़ दिए, तली हुई चीजें छोड़ दी, वर्जिश शुरू कर दी, मॉर्निंग में उठना शुरू कर दिया, फलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, खाने का टाइम ठीक कर लिया। फिर वो कहते हैं यार मेरा वक्त ये था, 1 महीने पहले मेरा वजन ज्यादा था, लेकिन मैंने हाल पे काम किया है, अब देखो मेरा वक्त देखो, मुझे देखो, मेरा असर देखो, मेरा जमाना देखो, मैंने हाल पे काम किया। हाल पे काम करेंगे, काम होता ही हाल पे है। Yes, sir. Right, sir. किसी के बाल सही ना हो तो बड़े कहते हैं एक ही हाल बनाया हुआ है, सीधे तक आ जाए। इसका मतलब है हाल ठीक हो जाएगा, बंदा अच्छा लगेगा। की हाल किया हुआ है, बच्चे गली मोहल्लों में खेलते रहे, मामा भी प्यार ना कहती है पुत्र की हाल कर रहा है, कहते बस वो बड़ा सोना प्यार किया हाल। ओ भाई आपका हाल क्या है, इस वक्त हाल की बात करें, हाल की बात करें, हाल की। वो जो होना है वो भी ना अभी सोचे, वो जो पीछे हो गया वो तो हो गया ना। राइट सर? देखिए इंसान जो परेशान रहता है ना, इंसान की जो ये परेशानी है ये हाल में नहीं होती, या इंसान माजी में सोचता रहता है ओए 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 इन करने का तकीदा चंगा होता, इन करने का तकीदा चंगा होता। या आप माजी की वजह से परेशान रहते हैं, या आप मुस्तकबिल की वजह से परेशान रहते हैं, और चीज की जो आएगी या वो सोच सोच के परेशान हो, या पिछला सोच सोच के परेशान हो। आप अपने हाथ पे काम करें, आप अपने आप को चेंज करें, टाई लगाएं, अच्छे कपड़े पहने, सीनियर का अदब करें, मेहनत करें, इन्विटेशन करें, खुश रहें, हाल में रहे, पता नहीं कब जिंदा रहना या नहीं रहना, कब जिंदगी का एंड हो जाए, हाल तो ठीक करें। आप सारे लोग अपना हाल चेंज कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका वक्त चेंज हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगी, शोहरत आ जाएगी। वो तो पहले मैंने आपको शेर सुनाया इकबाल का, वो भी हाल पे था। इकबाल तेरी कौम का इकबाल ना रहा, माजी तो अच्छा था, हाल ना हाल। कहते वो मेरे पास से गुजरे, मेरा हाल था क्या, मेरे पास से गुजरे, मेरा हाल था पूछा, मैं कैसे मान जाऊं है। अब नहीं देखे ना, पूछना तो हाल ही होता है, कहना मैं तो गुजरे ऐसे, मैं कहना हाल ही पूछी जाएगी। कैसी आए तक उसी पर पता लग गया कि वो भी रिश्तेदार है, कहते चलो फिर ना नबी उसको सामने पे चाह पानी पियावांगे तो ज्यादा भी हाल की राइट सर? लगता है मेरी बातें समझ नहीं आ रही, वो जो आ रही है अगर मैं कुछ सीखूंगा, समझूंगा, अकल इस्तेमाल करूंगा, मेरा हाल बेहतर होगा, या हाल बेहतर होगा तो वक्त भी चेंज हो जाएगा। लिखे अपने डायरी के ऊपर कि वक्त जो है ये हाल का मोहताज है,
आप वक्त चेंज नहीं कर सकते, आपने अपना हाल बदलना हो, हाल अपना ठीक कर ले, वक्त आपका ठीक हो जाएगा। वो वक्त ठीक ना हो ये हो ही नहीं सकता, ये फितरत के खिलाफ है, ये नेचर है कि आप अपना हाल ठीक करें। तो साथी पैंट कोट पाया हो तो बातें बहुत अच्छी होती है, सारे बंदा गिटा भी लैग हो कुछ सलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट पहने बातें फिर भी होती हैं, पर आप जब एक ड्रेसिंग करते हैं आपको एक जज्बा आता है। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਠਾਠਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵਰਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਇਹ ਵਰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਰ ਦੇਖੋ ना सब फर्क तो पैदा है ना। यस सर। वो कहते हैं जी मुझे छोटी कर लो, खत सही कर लो, हाल ठीक कर ले। अब मुसलमानों का हाल देखें आप, हाल कहते जी नींद नहीं आई, सारी कहते जी जागना रहा नींद नहीं आई, हाल ये है कि 2 बजे तक मोबाइल खत तो नींद थी सारा सही है। कहते जी नींद नहीं आ रही, अखा खोज नहीं है, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, हाल देखो। अब कई लोगों ने ना असल दाढ़ी का जो तरीका है वो तरीका जो है सुन्नत का वही है, ठीक है। चलिए खाता रखने से बंदा इतना बुरा नहीं लगता। अब कईयों के खाते यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, कईयों ने यूं किया हुआ है, ठीक है। शक्ल है मुसलमान, शक्ल में सारे ईसाई लगते हैं, शक्ल में बहुत इजी लगता है जिन्हें किसी ईसाई का मुलाकात हो। चुंजा बनाई है चुंजा, पता नहीं की करना है, की साबित की करना चाह रहे हैं, की इंप्रेस करना चाह रहे हैं। और लोग कहते नहीं मैं ऐसा काम कर रहा हूं तो वाह ये कोई ऐसा काम करा, कोई सेल्फी बनावा, कोई मोटरसाइकिल चलावा, लोग की खबर कर रही है लात मारो फिर ये क्या करा कोई तुम्हें लात मारो यार तो सारे ऐसे नहीं होती, लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं, पड़ता है, मकनातीस बनना पड़ता है, जहाँ बैठे दिमाग में जो है वो क्षमा के गिर जमा हो जाए, जहाँ बैठे लोग आपसे मोहब्बत करने वाले, लोग आपकी बात को देखे ना कुछ काम कर। इलामा इकबाल की थोड़ी हम इज्जत करते हैं, नाम तो कईयों का इकबाल है, राइट सर, उसने काम किया। मोहम्मद अली तो बहुत सारे लोगों का नाम था, मोहम्मद अली तो बहुत सारे लोगों का नाम है, सैकड़ों आप में से बहुत सारे लोगों के वालिद साहब का नाम मोहम्मद अली होगा, तो वो मोहम्मद अली और था ना कि हमको आजादी की दुनिया हुई आजाद, कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, वो कायदे और था। हाल देखे ना, हाल देखे। अभी मुसलमान कह रहे हैं या अल्लाह ठीक हो जाए, या अल्लाह हालात बदले, या अल्लाह कैसे आ जाए, हाल देखो हाल देखे ना, हाल ये है कि जनाब बेहयाई में पड़े हुए हैं, हाल ये है कि जनाब वो कोई गलत कामों पे लगे हुए हैं, हाल ये सब सारी रात जागते रहते हैं, हाल ये है कि कोई अकल की काम की शायद नहीं रहेगी, हाल ये है माँ बाप का कदर नहीं करते, हाल तो ये हो गया, हालत में बहुत बर्बाद होगी। ये कह रहे हैं हमारा जमाना चेंज हो जाए, वक्त चेंज हो जाए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम नहीं बदलेंगे जब तक तुम नहीं बदलोगे, हम नहीं बदलेंगे जब तक तुम नहीं बदलोगे। तुमने अपना क्या बदलना है, तुमने अपना हाल बदलना है, तुम अपना हाल बदल लो, कोशिश कर लो, पलट आओ, अब भी आ जाओ कि कुछ नहीं बिगड़ा, रजत करें वापस आए, राइट सर, वापस आए। देखे ना गलती शैतान ने भी की और गलती आदम ने भी की, गलती एक की माफ होगी एक की नहीं हुई। आदम ने गलती की वो रोते रहे, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह हमने अपने नफ्सों पे क्या कर लिया, रब्बाना। यार ये अभी बहुत आसान है, बड़ी आसान है। नफ्स से मुराद है जिस्म, राइट सर, या जान, या दुनिया के मादियत, फिजिकली प्रैक्टिकली, राइट सर, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर अरबी से आसान ज़बान है ही कोई नहीं, ये हम सीखते नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इसको आसान किया है, कोई है इसे पढ़ने वाला? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इसे आसान कर दिया यार, वेरी वेरी इजी।
यही वजह है कि पंजाबी भी कुरान पढ़े तो समझ आ जाती है। अब कोई पश्तो वाला पंजाबी सीखे तो इतनी जल्दी समझ नहीं आती, पश्तो वाला अभी सीखे तो समझ आ जाएगी। देखो ना, पश्तो पढ़े, चाइनीज पढ़े, इंग्लिश पढ़े, क्रिश्चियन पढ़े, हिंदू पढ़े, गीता का पैरोकार पढ़े या अंजील का पैरोकार पढ़े या तौरात का पैरोकार पढ़े या कोई सिख पढ़े, कोई मुस्लिम पढ़े, कोई पंजाबी पढ़े, कोई कश्मीरी पढ़े, कोई श्रीलंका का पढ़े, कोई फ्रेंच बोले या कोई भी पढ़े, जब भी अरबी में आएगा उसे अरबी की समझ आएगी, उसे कुरान हिदायत देगा। किसी यहूदी ने पढ़ा तो वो मुसलमान हो गया, राइट सर, ये कन्वर्ट हो गया। किसी ईसाई ने कुरान पढ़ा तो वो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हिदायत तो हर जगह पे है ना। खैर अब हम एक ही बहुत टॉपिक पे रहते हैं। एक दफा वो हाल है, फिर वो आगे उसके एक नया डिपार्टमेंट खुल जाता है। अभी हम हाल में रहते हैं। हाल क्या हो गया हमारी कौम का? बदलना तो हाल है। बंदे कहने ने मैं किसी ना किसी तरह उन्हें इंप्रेस करा, कोई ना कोई किसी को ये नहीं फार्मूला लावा, वाह मैं कोई खच मारा। ऐसे सोशल मीडिया पे जितने चैनल बने वो जिन्हें एक खच मारी ना और दूसरा मजाक चैनल वाला कहता है कि मैं वो तो बड़ी खच मारा, जितनी बड़ी मेरी खच होगी उल्टा लोग कहेंगे और देखे ना इतना डिप्रेशन पहले नहीं था जब सोशल मीडिया नहीं था। वो केस के फैक्ट्री है, मैंने खुद चैनल बनाया हुआ है, लेकिन एक तरीका है ना, हर चीज का तरीका है ना। चाय पकानी है तो उसका और तरीका है, सालन बनाना तो और है, साग पकाने का तरीका और है। साग में तो घी नहीं डलता, अब आप घी डाल बैठे तो बाद में डालना पड़ता है, प्याज भी नहीं डलते। हर चीज का तरीका है। अब आप ऊपर जा रहे हैं तो उसका तरीका है, वरना आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएंगे। देखिए ना, वो जितने ये फला आ गया जी, फला चांदी जुकाल आ गया जी, वो फला आ गया जी, फला आ गया जी, फला आ गया जी, फला आ गया जी, फला आ गया, उन्हें डिप्रेशन में मरीज ज्यादा, उन्हें लोग खुदकुशियां करना मरी जाते। ऐसे आया सामने वाले लोग खुशी बाहर में होती है, खुशी तो अंदर से होती है। तो किसी ने कहा था आज हमने यूं ही खुशी कर ली, दिल जला कर ही रोशनी कर ली। आज हमने यूं ही खुशी कर ली, दिल जला कर ही रोशनी कर ली। आते जाते रहा करो साहिब, आने जाने ने क्यों कमी कर ली। एक फकर तेरी दोस्ती की खातर सारी दुनिया से दुश्मनी कर ली। खुशी आपके अंदर है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। इकबाल कहता है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखने का शौक हो तो आंखों को बंद कर, देखने का शौक हो तो आंखों को बंद कर, है देखना यही कि देखा ना करे कोई। देखे ना ये शेर आप सुन रहे, वो आज के शायर बेचारे तो इनके पाँव पे मिट्टी कैसे नहीं है, तो सोशल मीडिया पे व्यूज ले लेके वो पैसे दे, वो व्यूज ज्यादा कर देते हैं, व्यूज भी बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसा कौन सा मतलब है? पैसे दे, पैसों से चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है, पैसों से व्यूज भी बढ़ जाते हैं। अगर पैसों पे बात आनी है तो वो तो फिर बोरी जगह पे और भी तरीके में पैसे कमाने की। आप किस काम पे किसी तरह देखिए ना, ये शेर आपको किसी ने आपने कभी भी सुना होगा। इकबाल कहते हैं कि जाहिर की आंख से तमाशा ना करे कोई, जाहिर की आंख से तमाशा ना करे कोई, जाहिर की आंख से तमाशा ना करे कोई, को देखना तो दीदा दिल वाह करे कोई। देखने का अगर शौक हो तो आंखों को बंद कर, है देखना यही कि देखा ना करे। इससे बड़ा देखिए, रोमांस जो है बेसिकली फितरत में है। हमने रोमांस को सिर्फ सेक्स समझ लिया है। रोमांस बेसिकली कायनात में मौजूद है। देखिए ना, जब बहार आती है, जब फिजा आती है, जब बारिश खत्म होती है, आसमान खूबसूरत होता है, घर में निकल आती है, ठंडी हवाएं चलती है, माहौल तो बन जाता है ना। तो बेसिकली कुदरत आपको इससे ज्यादा लुत्फ देना चाहती है, वो और चीज आपको समझाना चाहती है। वो ऐसा नहीं है कि खुदा एंजॉय नहीं कर रहा, वो एंजॉय, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, ऐसे थोड़ा पागलों की तरह दौड़ पड़े। ये जिन्हें लाया गली मैं
चलो ये समझे सारे को जो ये लड़कों में भी है और कहावत है, ये ऐसी बात नहीं है। समझे समझे समझे। अच्छा आपका बोलेंगे आपका ये ज्यादा ऊंची बोलते हैं भी ये बात टाइम छाट जाता है। टाइम छाट बाद पता लगा 24 साल के आम का तो पता लगा किसी पर जाम MSc लोग खाना खा रहे पर तो रोटी खुल गई फिर पता चलिया उनका हाल है ना। बस अल्लाह ताला ने मुझे खाना खुल के खाने का, अच्छे तरीके से खाने का लुत्फ लेने का, पेट भर के खाने का एक मौका दिया। ठीक है जी, मेरे सामने गोश्त आया, चावल आए, बिरयानी आई, फला आया, खाने से भरे पड़े हैं थाल भरे पड़े और बाइगन खाए वो फिर जाया कर जा रहे और खाना जाया करके कह रहा है कि यार मेरे रिज़्क़ में अदा फरमा। वो फ्रंट वो लाइन में जो इमाम साहब है वो कह रहे हैं इरादा यूरोप को तबाह बर्बाद करना और नौजवान दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कि मैं वीजा दुआना अच्छा थोड़े से देरी आज मैं पैसे पुसे खा लो फिर मैं तबाह हो भाई समझे ना। हाल क्या हो गया रोटी खाने का भी तरीका भी हाल ये इज्जतें हमारी नहीं है। कभी मुसलमानों की गैरत ये होती थी कि वो पता चलता था उसको तालिब ज़ियाद को कि हमारे मुल्क की औरत के साथ बदतमीजी नहीं हुई, कोई और मुस्लिम ममालिक था, वहाँ के लोग हज के लिए जा रहे थे, एक मुसलमानों के जहाज पर हमला कर दिया, एक रडार बादशाह था उसने हमला कर दिया, मुसलमानों का जहाज लूट लिया और उन्होंने एक औरत थी उसकी इज्जत को खराब किया। वो उस मुल्क की में नहीं थी। बात फैलते तारिक बिन ज़ियाद को पता चला। मैंने कहा अच्छा चलो अटैक करो। 12,000 लोगों ने 1.25 लाख लोगों को मार गिराया था और एक औरत की इज्जत के बदले 700 साल तक यूरोप वालों को मुसलमानों की गुलामी करनी आपको पता नहीं है, ये आधे से ज्यादा पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी। राइट सर? इधर मुगल थे, उधर तुर्क थे और उधर जो है वो दूसरे लोग थे, अरबी थे, नूरुद्दीन ज़रगी था, तारिक बिन ज़ियाद था। एक औरत की उन्होंने रिस्पेक्ट छेड़ा और उसको मारा, उसके बदले में मुसलमानों ने अपना लश्कर भेजा। ये नहीं पता चला उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हो गया अटैक, कोई समझौता नहीं है, कोई मजाक नहीं है, अटैक। और 700 साल 1-2-3 दिन की बात नहीं है, 1 साल की गैरत का लेवल था हमारा दुनिया के, ये हमारी गैरत, ये लेवल था हमारा है। आज हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो अंग्रेज कहते हैं मुसलमान पैसे की खातिर माँ भी बेच देते हैं, ये उन्होंने अपनी कोर्स में कहा हुआ है, ये लिखे हुए हैं जुमले, इन्होंने पैसे दो माँ भी बेच देते हैं। फिर मां साडी होवे या किसी दी होवे, मां ते मां ही होई ना। मां तो नहीं समझी है। मैं कहता हूं आप किसी की भी मां से डिस्कशन करें, यकीन करें आपको अपनी मां की उसमें से लज्जत महसूस हो। तो मां को सारा कहेगी पुत्र तेरे रोटी खावा, वो भाਵੇਂ गरीब दी मां होवे भाਵੇਂ अमीर दी हो, कहते पुत्र तेरे रोटी खावा, मां रोटी पूछदी है ना जी पुत्र ਜਦੋਂ भी कर ले हैं, कहता किन्ने डॉलर कमांदा, बाकी सारे पूछदे रोटी खाधी है कि नहीं खाधी, कली मां पूछदी है। कहना मैं बाहर के मुल्क आया तो किसी ने कहा की लिया, वो कहना भरा कहना फोन लिया है, भैन कहती मेरे वास्ते कोई सूट लिया है, वो कहना मेरे वास्ते लिया है। वो मां बेचारी आज भी बेचारी कली पूछती कहती पुत्र रोटी खाती है, ठीक है ना। ये नहीं हमारी माई तो वो मजा है।
किसी की भी मैं कहते पहले पूछते रोटी का है राइट साहब पुत्र ने रोटी खाई किसी ने भी माँ होए वो साड़ी होए थोड़ी होए गरीब दी होए अमीर दी होए रोटी तो यार मैं कह रोटी का तो मसला ही कोई नहीं यार रोटी का तो मसला ही कोई बिल्कुल राइट साहब यस सर तो वो जो एक एहसास था हमारे हाल का हमारी मेहनत का हमारे चैंपियन होने का देखिए आप लोगों को सिखा के मुझे बड़ा मजा आता है यंग जो लोग हैं ना ये बड़े कमाल के और तालिब इल्म जो होता है ना वो बड़ा कमाल का होता है यही लोग होते हैं जिन्होंने फैसले कर लेते हैं और यही लोग जो होते हैं ये चीज लेके आते हैं अगर ये लोग चाहते हैं अगर ये लोग समझ जाए हमारी सारी यूथ है हजरत इकबाल ने फरमाया अकाफी रूह जब बेदार होती है जवानों में ये शेर उन्होंने बूढ़ों के लिए नहीं लिखा बच्चों के लिए लिखा वो जवानों से मैंने कहा इस्लाम कभी भी आपसे नाउमीद नहीं होते अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे से नाउमीद नहीं होते अल्लाह ताला फरमाते हैं तू जिन्हें भी गुनाह कर ले जो भी कर ले यार तू जो भी कर ले एक काम ना करी ला तकना तू मिन रहमतिल्लाही एक मेरी रहमत बहुत बड़ी है तू जो भी है मेरी रहमत तो मायूस है ला तकना तू मिन मैं तेरे से मायूस नहीं हूं बंदे तू 100 गुनाह कर ले वापस आ जा वादिम और मैं आपको बात सुना रहा था शैतान की तो शैतान आपको एक तरह का उपदेश की मिसाल है कि वो एक तरह का आकड़ है राइट सर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन गलती होगी ओके मिस्टेक हो गया अब आप हमें माफ फरमाएं अगर आपने हमें माफ नहीं किया मिनल खासिरीन हम खसारे वाले ठीक है अब माफ वापसी होगी ना शैतान से भी होगी गलती होगी वापस आ जाता लेकिन आगे से उन्हें कह दी मैं पटकाऊंगा राइट सर देखना आगे से वो क्या कह रहा है कि मैं की करूंगा जी और यार मैं अल्लाह पाक ने कहा ठीक है यार तू ऐसी कर लेंगे जो तेरा दिल करता था जब तूने ताकत भी दी थी राइट सर लेकिन एक बात हमारी भी याद कर लेना तुम सबको बहका सकते हो तुम सबको बहका सकते हो लेकिन हमारे वो बंदे जिनके दिल हमारी याद में खोए हुए हैं तुम उन्हें नहीं बहका सकते इल्ला इल्ला इबादल्लाह मुखलिसीन वो जो हमारे मुखलिस हैं तुम उन्हें नहीं बहका सकते जितना मर्जी जो अल्लाह पाक ने अपनी खुदाई चैलेंज पे लगा दी राइट सर वापसी देखना जो भी कोई एक बंदे ने 99 कदर किए थे वो एक मौलवी साहब के पास गया कह हजरत साहब ने दसो बस जाएगा या मारा जाएगा मौलवी साहब थोड़े सख्त तबीयत मौलवी साहब ने कहा तो 99 कदर किए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तू ते सीधा दोज़ख के आखिरी से जाएगा उन्हें निकाला खंजर से मौलवी ने चल रहा लो जी कितने हो गए ने और कितने हो गए ने कितने हो गए ने फिर बंदा बख्शा गया सी मारा गया आप पकड़ नहीं कतल कर वो ये इंसान ने कुछ मिस्टेक करनी है उसका पता तो अल्लाह ताला को भी था अल्लाह पाक को भी पता था इंसान है सूरह बकरा रुकू नंबर 3 सूरह बकरा रुकू नंबर 3 जब हमने फरिश्तों से कहा कि आप लोग सजदा करो तो फरिश्तों ने एक अर्ज रखी कि या अल्लाह पाक आप किसको खलीफा बनाने जा रहे हैं ये तो खून रेजियां कर रहा है ये तो जमीन में फसाद कर रहा है अल्लाह पाक फरमाते हैं जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते फिर ये भी नहीं यहाँ बात नहीं खत्म हुई फिर मैच पड़ा फरिश्तों का और आदम का राइट सर दोनों को सिखाई गई चीजें कि जाओ कुछ लिख लाओ जाओ कुछ लिख लाओ तो कई 100 साल तक आदम भी रहे और फरिश्ते कुछ चीजें सिखाई इससे कुछ बना लेना राइट सर अब ये सारा वाक़या लिखा है फिर हमने आदम को अल्लाह का अल्फाज अलका किए राइट सर हमने इसको इस्मा सिखाए तो वो आगे तो फरिश्तों से पूछा हाँ भाई तुसी की कीता वो कहते जी अल्लाह पाक हम तो कुछ कर ही नहीं पाए जो कुछ आपने सिखाया था वही आता है जी तो कोई हमें नहीं आता आदम से पूछा ये बड़ा तेज था इसने अली से अब्बा बना लिया अली से अम्मा बना लिया और बड़े बोला शुरू हो गया जनाब
बड़िया गल्ला कीतियां आदम अलैहिस्सलाम ने अंजलि जी अंजलि वो बड़ा कुछ बना लिया इसे नहीं सर सही पूछे तो वो रुफी तहजी वाली जो तख्ती है ना उधर आ गया राइट सर वो कुछ बना लिया इसने नाम दे दिए मुख्तलिफ चीजों को कि इसका नाम टेबल है ऐसे है वैसे है ठीक है बड़ा कुछ अल्लाह पाक करते देखो मैंने कहा था ना जो मैं जानता हूँ वो तो खैर ये बड़ी बातें हैं इसके लिए टाइम चाहिए अल्लाह से तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वापसी क्या मैं अपना हाल बदल सकता हूँ कि क्या मैंने सारी जिंदगी रोना धोना रहना है और ये कहते रहना है देखो जी वक्त चेंज नहीं होया है 20 साल लाते कख नहीं बनया हाथ धक्के मार दे रहे हैं पीछे कर रहे हैं हालात नहीं बदले वक्त नहीं बदला और बंदा पीछे खच्चा मार के ठंडियां सी नहीं ठंडियां हाल क्या हो गया मुसलमान का हाल देखे ना वरासती मुसलमान अम्मी अब्बा से मुसलमान चले आ रहे पता कोई भी नहीं है कि मुसलमान क्यों है राइट सर अब्बा मुसलमान थी अम्मा जी मुसलमान थे दादा नाना चाचा ताया पूरा खानदान मुसलमान है जी नमाज़ पढ़ी जा रहे हैं रोजे रखी जा रहे हैं मुसलमान है वरासती मुसलमान वरासती नॉट नजरियाती मुसलमान नॉट लॉजिकली मुसलमान क्या सही पूछे तो नाराज ना हो तो मैं कह रहा हूँ ना तक्के ही मुसलमान इन्होंने पता इकबाल ने यही कहा ना यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो सारे टाइटल ले लिए सारे खताबात या रकाबात ले लिए अब बताओ कि तुम मुसलमान हो तो वो कहते हैं बड़ा मुसलमान कैसे बने फिरता है खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हाजिर दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं अब सोचे कि इनकी आंख मुसलमान है आज तो YouTube खोल के सारी आंख मुसलमान तो फिर काफिर हो जाएंगे अखा 24 घंटे 2-3 घंटे मुसलमान नहीं है बाकी 24 घंटे 22 घंटे काफिर हैं नमाज पढ़ ली तुम आदम जीता ना पढ़ी तो शैतान जीता मुकाबला तो चल ही रहा है राइट सर तो जो है सारे अब देखेगा कितने लोग हैं जो कहेंगे मैं आंख के हवाले से मुसलमान मेरे ख्याल में अगर कोई कह भी तो सारे करो ना मैं तो समझ मैं तो बेटा को हाथ चाहिए अल्लाह हो किधर जा रहे हैं हाल है ना क्या हाल हो गया मेरी आंख मुसलमान नहीं है मेरा दिल मुसलमान नहीं है मैं बिल्कुल कौन फिर मैं मुनाफिक हूं और मेरे से अच्छा तो काफिर है क्योंकि दोज़ख के दर्जे हैं और मुनाफिक सबसे नीचे है काफिर फिर भी एक दर्जा ऊपर साढ़े रात चले हो ने वो भी क़यामत वाले दिन कह रहे जाओ खच्चो तो ना चले ऐसे ही रहेंगे एक लेवल ऊंचे क्या समझ नहीं आ रही मेरी गल भाई जन्नत के दर्जे है ना सबसे आखिर वाला दर्जा मुनाफिकों के लिए और वो हम हैं लो जी हो क्या है अगर हाल अच्छा होता राइट सर वो इकबाल फरमाते हैं वो मोसेस के जमाने में मुसलमान होगा और तुम ख्वार हुए फारके कुरान होगा तो वो हाल की तरह कसम मैं कहता हूं कि मेरा वक्त बदले कैसे मेरा वक्त बदले वक्त कैसे आया जीवन वाला टूवर वाला कामयाबी वाला विक्ट्री स्टैंड में पहुंचना है बड़े बड़े बोनस लेने हैं बड़े बड़े होटल्स में जाना है अच्छा माहौल बनाना है जी यस सर वो जो मेरी जेन्युइन है उसके तरफ तो मैं जा नहीं रहा हाल पे तो मैं काम कर ही नहा रहा कर ही नहीं रहा
लगता है कोई चीज और हमारे लिए ज्यादा अहम हो गई है, कोई चीज हमारे लिए अहम नहीं, लगता है दीन अहम नहीं था, या शायद हम खुदा को भी अहमियत नहीं देते। खुदा तो हक के साथ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम हक के साथ हैं, हम तो तेरे दिल में हैं, हम तो तेरे दिल में हैं, हम तो मोमिन के कल्ब में हैं। तो अब जो मेरा हाल है वो बड़ा खराब हुआ पड़ा है, ना मुझे कोई शेर याद है, ना कोई लतीफा याद है, कोई कहता नहीं शेर करे और ना ही मुझे कोई चीज याद है कि दिल ऐसे लगाया जीने में कि मौत को मुसलमान भूल गए, औरों की कहानी याद रही और हम अपना अफसाना भूल गए। औरों की कहानी से बराबर है मेरे 200 साल और हमारा अफसाना है 1000 साल। कोई मसला नहीं, अभी 200 साल हो गए हैं और भी दिक्कत खा लांगे, पर आप उन्होंने देर भी ज्यादा मारेंगे और हम अपने मारेंगे हजे तक उन्होंने 2 फिल्म हो गए। मुसलमान है ना आप, पूरी दुनिया चाहता है एक्स्ट्रा अपनी वैल्यू कम है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ मैं मुसलमानों से डिमोटिवेट नहीं हूँ। मैंने फिर भी पता है अगर थोड़ा सा इनके अंदर जज्बा जाग गया है कि ऐ जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गांव चलूं और सामने मंजिल आ जाए, थोड़े से भी आप जागे ना, थोड़े से भी समझ गए तो मुसलमान पूरी दुनिया में तरक्की कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और 200 साल ही हुए हैं, जितने ज्यादा सालों नहीं पे देखो ना हिसाब है ना, ज्यादा मारे असली 800 साल लगे हैं, 800 साल शायद असली और लीटर खाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्त तो बदलेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ हालात एक जैसे नहीं रहते। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं फरई वाला नहीं तिलकल आयाम में नुदाविलुहा बैनन नास, देखो हम लोगों के दिल फेर देते हैं, हम दिन एक जैसे नहीं रहते थे, दिन फिर जाते हैं। बंदा सोच रहा होगा मैं फेर रहा हूँ, नहीं अल्लाह फेर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलकल आयाम में नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के ऊपर दिन एक जैसे नहीं रहने देते। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को क्या करना है, बेहतर करना है। नहीं समझ आ रही? Yes, sir. आ रही समझ? Yes, sir. कोई आ रही है? जोर से बोले, समझ आ रही है? Right, sir? और बेहतर करे भाई, रोने धोने से क्या होने? क्या होने रोने धोने से? नमाजें पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, क्या कोई कार्य नहीं रहा। वो आकीमुस्सला था, पढ़ने की तो बात ही नहीं आ रही। वो आकीमुस्सला, वो आतुल ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, पढ़ने की तरफ से कोई आ नहीं रहा। धड़ाधड़ वो पढ़ी जा रहे हैं, कायम कोई कार्य नहीं रहा। देखे ना जो कायम हो गया, कायम हो गया, कहता वादे पे क्या करेगा, वादे पे कायम कौन, हम तो सारे ही लोग हैं, कायम कौन है? और भाई जो नमाज मस्जिद में तुमने पढ़नी है, मुआशरे में आके कैम करनी है, किरदार के अंदर कैम करनी है, अमल नहीं हो रहा तो इल्म का क्या करना, उसका अचार डालना। सही है सर, वो तो शैतान के पास भी बड़ा था। मस्जिद में पढ़नी है, लेकिन कैम मस्जिद में नहीं होती। कैम होनी है किरदार में, बातों में, अल्फाज में, मुआमलात में। वो जो वहां मैंने इजहार किया है अल्लाह ताला के साथ कि मेरे मालिक तू बड़ा है, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तू मालिक है क़यामत के दिन का, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, हमें तू सीधा रास्ता दिखा। वो जो मैंने वहां सिरातुल मुस्तकीम मांगा है, वो मेरे भाई आके उस पे इंप्लीमेंट करना है। वो क्या कोई नहीं कर रहा, पढ़ी जाओगे, पढ़ आलम फाजल होया कि अपने आप ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਵਰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਤੀ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਫਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫੜਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਹੀ क्या बात है सर। वो जो कायम है वो किसने करनी। अब सोचे कितनों की नमाज कायम है, कोई अपनी गारंटी नहीं दे सकता। मैं खुद एक अच्छा मुसलमान हूं, कसम हम खुद अच्छी कहने को उसे क्या करें, किसके पास जाए, कहाँ रोए, कहाँ जाए मसला, वो कैसे ठीक हो। अल्लाह ताला ने तरीका बताया, हाल बदलना है, हाल बदलोगे मैं तेरा वक्त बदल दूंगा। तेरा वक्त तेरे हाल का मोहताज है, हम नहीं बदलेंगे जब तक तुम नहीं बदलोगे। भाई साहब हम नहीं बदलेंगे। देखो तुम अगर चाहते हो कि हम तुम्हें बदले तो ऐसा करो कि तुम अपने आप को बदलो। आसान हो रही है।